मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी क्लास 7। और अपना जो हिंदी विषय है, हिंदी का उप विषय यानी कि अपनी जो सप्लीमेंट्री बुक लगी है बाल महाभारत, आज हम अपनी इस सेकेंड सप्लीमेंट्री बुक का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में मैंने महाभारत की आपको कथा एक्सप्लेन की थी। उसके बाद वहाँ के जो राजा थे शांतनु, उस महाभारत के पूरे पात्रों के विषय के बारे में मैंने बताया था। राजा शांतनु के बारे में बताया था। राजा शांतनु और गंगा से जो पुत्र प्राप्त हुए उन्हें देवव्रत, उनके बारे में बताया था। फिर अगला चैप्टर जो देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, उस भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पूरा चैप्टर था। फिर आगे चल के फिर अम्बा, भीष्म, ये सब जो चैप्टर कंटिन्यूस पात्रों के अकॉर्डिंग आपके पूरे चैप्टर, पूरे आपके महाभारत की पूरी कथा आएगी। तो इसी चैप्टर की अगली श्रृंखला में अपना 4th चैप्टर है विदुर। विदुर बेटा, आप लोगों को मालूम है कि विदुर, कोई भी राज्य होता है, राज्य में राजा होता है और राजा के बाद मतलब राजा को सलाह देने वाले उसके मंत्री होते हैं। तो इसमें जो विदुर थे वो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विदुर कौन थे। तो आप लोगों को मालूम है कि विचित्रवीर और चित्रांगद 2 पुत्र थे मालिका के। तो चित्रांगद तो अल्पायु थे, वो तो राजगद्दी पर बैठे नहीं, उसके बाद विचित्रवीर बैठे। तो विचित्रवीर राजा थे और वो राजपाट संभाल रहे थे। तो विचित्रवीर की जो रानी थी अंबालिका, उनकी दासी से उत्पन्न ये पुत्र थे उनके विदुर, यानी कि जो अंबालिका की जो दासी थी उनसे उत्पन्न जो पुत्र थे वो थे विदुर। और जो विदुर थे वो शुरू से ही बहुत प्रखर बुद्धि के थे। तो इसमें बताया गया था धर्मशास्त्र और राजनीति का विदुर को बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो भीष्म पितामह जो थे वो शुरू से बचपन से ही उनकी प्रखर बुद्धि को परख रहे थे और देख रहे थे कि वह किस तरह से वो मतलब राजनीति में निपुण हैं या धर्मशास्त्र में निपुण हैं, और उनकी जो योग्यता है उस योग्यता को देखकर जब विदुर बड़े हुए तो उन्होंने विचित्रवीर मतलब उनके बाद विचित्रवीर के जो पुत्र हुए, कौन हुए थे? धृतराष्ट्र, है ना। तो धृतराष्ट्र जो थे उनका विचित्रवीर के बाद जो धृतराष्ट्र राजगद्दी पे बैठे, तो धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में भीष्म पितामह ने विदुर को चुना। तो ये जो पार्ट आपका 4th चैप्टर है इनके ऊपर पूरा है कि विदुर, जैसे विदुर का सलाह देना। जब आपने देखा होगा, आप इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने जब पांडवों को चौसर खेलने के लिए या मतलब चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया, तो विदुर ने बहुत ही शालीनता से धृतराष्ट्र को कहा था कि आप दुर्योधन को समझाइए। लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन ने नहीं समझा। लेकिन इस पाठ में ये बताया गया है कि विदुर ने हमेशा अपने राज्य को चलाने के लिए हमेशा एक अच्छी जो सलाह होती है प्रधानमंत्री के रूप में जो देने की अपने राजा को, वो इस पाठ में उन्होंने दी। जैसे फिर उन्होंने यहाँ पर दुर्योधन को समझाने के लिए कहा, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। वहीं पे उन्होंने युधिष्ठिर को भी इस बात के लिए समझाया था कि आप वहाँ पे उनके आमंत्रण पे नहीं जाओ। लेकिन युधिष्ठिर का विदुर से ये कहना था कि अगर मुझे कोई मतलब प्रेम पूर्वक अगर आदर से कोई बुलाता है और किसी चीज के लिए, तो मैं उसे मना नहीं कर सकता, ये धर्म के विरुद्ध है। तो इस पूरे पाठ में जो आपका 4th चैप्टर है, इसमें जो धृतराष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं विदुर, इनके बारे में पूरा इसमें ब्यौरा है। तो इसका एक्सप्लेन, इसकी रीडिंग आप स्वयं करेंगे। जो पृष्ठभूमि है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पात्र है अपना, अगला पात्र में आपका 5th चैप्टर है कुंती। ठीक है,
देखो कुंती कौन थी, मैं आपको केवल पृष्ठभूमि बताऊंगी। तो इस पार्ट में जो आपकी धृतराष्ट्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है। तो धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी थी, और जो पांडु की जो पत्नी थी वो थी कुंती। लेकिन अब इस पाठ में सबसे पहले कुंती के बारे में बताया गया है। वो पाठ की रीडिंग आप करेंगे, आपको स्वयं उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में पूरा ब्यौरा मतलब मिल जाएगा। सबसे पहले जो कुंती हैं, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, जो इनके प्रथा नाम की कन्या थी, ठीक है। तो उसके गुण और रूपों की कीर्ति दूर दूर तक थी। कुंती का जो पहला नाम था प्रथा, आप लोगों को पहले बताऊंगी, एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले बताती हूँ। प्रथा नाम की जो कन्या थी, उनके जो रूप और गुण थे उनकी चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। तो सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी वो कुंती भोज को मतलब गोद में दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा जो उनकी कन्या थी वो उन्हें गोद में दे दी। मतलब बच्चे को, मतलब उनकी कोई संतान नहीं थी, तो जो राजा सूरसेन थे उनकी कन्या कौन थी? प्रथा। तो उनको उन्होंने वही कन्या जो प्रथा थी वो किसको दे दी? कुंती भोज को। कुंती भोज को उन्होंने प्रथा को गोद दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया, क्योंकि वो कुंती भोज थे। कुंती भोज राजा का नाम था, तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम प्रथा से बदलकर कुंती रख दिया। तो ये तो इनके नाम और इनके जन्म से संबंधित कथा है। अब इसके बाद कुंती के जो चरित्र के बारे में भी बहुत कुछ इस पाठ में बताया गया है कि जैसे एक बार कुंती भोज के यहाँ मतलब दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि आए तो उनकी सेवा भाव में कुंती ने बहुत उनकी सेवा भाव की। तो उनके अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया। क्या वरदान दिया था? कि उनसे तेजस मतलब कि आप किसी भी ईश्वर से एक तेजस्वी बालक की मतलब कल्पना करेंगे, या उनसे अगर अपने किसी भी मतलब देवी देवताओं से आप किसी भी पुत्र की कामना करेंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये दुर्वासा जो ऋषि थे उनका उन्हें वरदान प्राप्त था। तो ऐसे ही कुंती ने एक मतलब एक सोचा कि दुर्वासा ऋषि तो वरदान देकर गए हैं, तो एक बार क्यों ना देखा जाए कि उनका वरदान फलीभूत होता है कि नहीं। तो उन्होंने जो सूर्यदेव थे उनका आह्वान किया। तो सूर्यदेव के आह्वान करने से उन्हें पुत्र उनको मतलब वो दुर्वासा ऋषि के उससे वरदान से बंधे हुए थे, तो सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। अब उन्होंने सूर्यदेव ने उनको एक पुत्र दिया। तो जो पुत्र कौन थे? कर्ण थे। उनके शुरुआत से ही कवच कुंडल उन्हें जन्म से ही प्राप्त थे। लेकिन कुंती तो अविवाहित थी, तो वह क्या कहते हैं फिर वो घबरा गई। उन्हें लोक निंदा का भी डर लगने लगा। लोक निंदा का मतलब क्या होता है कि अविवाहित हैं, उनके पुत्र कहाँ से आ गया। तो ये सब उनको फिर एक डर था। तो उन्होंने उस पुत्र को एक डलिया में बिठाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। और वही बच्चा एक जाकर एक सारथी के यहाँ वो पला, जिसको वो मिल गया था उसने उसे पाला। और वही बड़ा हुआ, जब वही कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद कुंती का विवाह पांडु से हुआ। और पांडु को फिर इसमें एक कहानी और है कि कुंती को तो वरदान था, वह किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ पर जब स्वयंवर हुआ, उनका कुंती का स्वयंवर हुआ, तो कुंती के स्वयंवर में सारे राजा आए, तो पांडु भी गए। तो पांडु ने स्वयंवर जीतकर कुंती से विवाह कर लिया। उनकी पहले से उनकी मतलब कुंती के विवाह के बाद उन्होंने एक और राजकुमारी से विवाह किया जिनका नाम था माद्री। तो पांडु की कितनी रानियां थी? पहले प्रथा होती थी बेटा, एक रानी से भी मतलब एक से अधिक रानियां रख सकते थे राजा, उनसे विवाह कर सकते थे। तो ऐसे ही पांडु की 2 रानियां थी। कौन थी? कुंती और माद्री। तो पांडु की कितनी रानियां मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो बताया था। तो कुंती,
और दूसरा है माद्री। तो ये 2 रानियां पांडु की थी। फिर एक बार पांडु शिकार करने गए जंगल में। शिकार, पहले राजा महाराजा शिकार करने जाते थे, तो शिकार करने वो जंगल में गए तो उन्होंने हिरण समझ के उन्होंने तीर जो मारा वो एक ऋषि दंपति को लग गया। तो ऋषि दंपति को जब वो तीर लगा तो उस ऋषि दंपति ने उन्हें श्राप दिया। अब वो श्राप जब मिला तो उसके बाद वो बहुत दुखी हुए और वो हस्तिनापुर अपने राज्य आ गए, लेकिन वो बहुत दुखी रहने लगे। फिर दुखी रहने के कारण उन्होंने उसका पश्चाताप करना चाहा, तो पश्चाताप करने के लिए वो वन में भी गए। तो वन में ही वहाँ पर कुंती और वहाँ पे अब पांडु थे, उनकी 2 रानियां थी, लेकिन राजकुमार कोई नहीं था क्योंकि उन्हें तो श्राप मिला हुआ था, तो वो संतान उनके हो ही नहीं सकती थी। तो कुंती को वरदान प्राप्त था, तो कुंती ने देवी देवताओं से आह्वान करके कुंती और माद्री ने 5 पुत्र उनके हुए। कौन थे? पांडव, जो 5 पांडव कहलाए। उसके बाद वन में पांडु और माद्री का अंत हो गया। फिर वो कुंती उन 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आई। तो आपके इस 5th चैप्टर जो कुंती है उसमें पूरा जो ब्यौरा है, पूरा जो वर्णन है इनके बारे में बताया गया है कि कैसे कुंती का जन्म हुआ, जन्म से संबंधित कथा, फिर उनके बाद उन्हें जो दुर्वासा ऋषि से वरदान प्राप्त हुआ, फिर उस वरदान से विवाह से पहले एक पुत्र हुआ जो आगे चल के कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर विवाह के उपरांत, विवाह के पश्चात उन्हें 5 पुत्र हुए जो 5 पांडव कहलाए। फिर इस तरह से कुंती के पूरे चरित्र का जो वर्णन है इस पाठ में है, जो आप स्वयं पढ़ेंगे। मैंने उसकी समरी यानी सारांश आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका इस चैप्टर के बाद बेटा देखो इसमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और छोटे छोटे चैप्टर में केवल एक एक चरित्र का पूरी तरह से वर्णन है। तो इसका आप स्वयं रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक चरित्र के बारे में पूरा जो सूक्ष्मता से वर्णन हर एक चैप्टर में है। तो जैसे मैंने आपका इस चैप्टर में कुंती के बारे में बताया, अब कुंती के 5 पुत्र हुए, अब एक एक करके उन 5 पुत्रों के बारे में। तो आपका जो अगला चैप्टर है उनके जो सबसे बलशाली पुत्र हैं भीम, उनके बारे में है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका जो 6th चैप्टर है, कौन सा? भीम। तो बेटा अब अपना आपको मैंने बताया कुंती और माद्री यानी पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव थे, ठीक है। दुर्योधन धृतराष्ट्र के थे। दुर्योधन और 100 कौरव, 100 कौरव थे, वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे 100 वो कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र जो 5 थे वो पांडव कहलाए। तो उन्हीं में आपका जो 6th चैप्टर है भीम। भीम बहुत शक्तिशाली और हष्ट पुष्ट यानी कि ताकत में बलशाली थे और काया में भी बहुत विशाल भीम काय थे, ठीक है, इसलिए उनका नाम भीम भी था। तो अब अपन आज इस चैप्टर में भीम के बारे में पढ़ेंगे। जब धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव ये सब बड़े हुए तो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने के लिए अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु कौन थे जिन्होंने उनके अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी? गुरु थे कृपाचार्य। कौन से थे? कृपाचार्य। तो पांडवों ने और कौरवों ने कृपाचार्य से, आचार्य कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। अब इस पाठ में भीम के बारे में, भीम बहुत शक्तिशाली थे, तो उनका शक्ति बल प्रदर्शन देखकर हमेशा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरव हमेशा उनसे द्वेष की भावना रखते थे और सोचते थे कि क्यों ना हम इन्हें मतलब पांडवों को मार डालें। इस तरह की उनके अंदर द्वेष की भावना रहती थी। तो वह हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि पांडव जो थे वो उनका जन्म जंगल में हुआ और वो वहीं पर रहे, इनका राजमहल में हुआ और राजमहल में ही रहे। तो एक उनको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न कौरव हमेशा करते थे। तो लेकिन पांडवों के मन में कभी भी उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं थी, लेकिन
कौरवों के मन में हमेशा पांडवों के प्रति द्वेष की भावना रहती थी। तो उसी द्वेष की भावना के चलते हुए उन्होंने भीम के शक्तिशाली होने पे, जब सबसे ज्यादा उनको भीम से द्वेष रहता था, तो उन्होंने एक बार कौरवों ने योजना बनाई कि क्यों ना हम भीम को मार डालें। लेकिन किस तरह से मारें? तो सबने एक योजना बनाई कि एक मतलब सब लोग एक खेल खेलने जाएंगे गंगा में, मतलब तैरने जाएंगे। पहले क्या होता था, नदी में, जंगल में, इस तरह से ही सब लोग खेला करते थे। तो उन्होंने गंगा नदी में तैरने का योजना बनाई और पांडवों को भी अपने साथ लिया, क्योंकि उन्हें अपनी योजना कामयाब करनी थी। तो सब लोग गंगा नदी में तैरने जाते हो, खूब देर तक वहां पर संध्या तक अपने या उसमें गंगा नदी में तैरते हैं और फिर जल क्रीड़ा करने के बाद भोजन करते हैं। तो भोजन में सब बहुत ज्यादा थक चुके थे। भोजन में जो कौरव होते हैं वो भीम के खाने में विष मिला देते हैं कि अब सब थक जाएंगे, सब थक के सो जाएंगे और भीम के इस विष से मृत्यु हो जाएगी। तो वह भीम के खाने में दुर्योधन और अन्य जो उसके कौरव भाई हैं भोजन में विष मिला देते हैं। तो सब लोग भोजन करने के बाद सब लोग थक के पहले ही चूर हो चुके थे, तो सब लोग जाकर अपने अपने आश्रम, अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करने लगते हैं। अच्छा, भीम के खाने में विष मिला दिया था, इसलिए भीम के ऊपर जब उस विष का असर हुआ तो भीम जब थोड़ी दूर गए तो वो गंगा नदी के तट पर ही वो उस विष के प्रभाव से गिर गए। तो जब वो बेहोश हो गए तो उन्होंने कौरवों ने उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया। तो अब उसके बाद वो बहुत खुशी खुशी अपने महल आ गए कि अब भीम की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जहर दे ही चुके हैं, गंगा नदी में उनके हाथ पैर और बांध के डाल दिया है। तो यहाँ पर वो निश्चिंत, सब लोग थक के चूर हो चुके थे, सो चुके थे। जब थोड़ी देर बाद जब सबकी निद्रा खुली तो युधिष्ठिर और जो अन्य पांडव थे उनको चिंता हुई कि भीम कहाँ है। तो सबने भीम को ढूंढा। कुंती ने भी विदुर को बुलाया, विदुर प्रधानमंत्री थे, विदुर से मतलब सलाह की और भीम को खोजने के लिए सबने भसकर प्रयत्न किया। थोड़ी समय बाद ही भीम वहां पर उपस्थित हो गए। तो उसको देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित हो गया कि विष का प्रभाव भी इस पर असर नहीं हुआ, यानी कि जो भीम थे, भीम को जिंदा देखकर अन्य जो कौरव हैं वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो इस तरह से आपका ये जो पाठ है, इस पाठ में भीम के प्रति द्वेष रखने वाले जो दुर्योधन और उसके अन्य जो कौरव भाई हैं, जिन्होंने उसकी मृत्यु की योजना बनाई, उस मृत्यु की योजना के बाद भीम को जिंदा देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो इस पाठ में पूरी तरह से भीम के चरित्र के बारे में बताया है। तो अब आपको जो मैंने पाठ पढ़ाए हैं उसकी रीडिंग आप स्वयं करेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं रीडिंग आपको फिर एक एक करके रीडिंग करवाऊं तो ये केवल समय व्यतीत करना हो जाएगा। एक्सप्लेन सारांश मैंने आपको बता ही दिया। इस पाठ के सारांश में जो पाठ की पृष्ठभूमि है वो मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी है। तो आज हमने जो पाठ पढ़े, पहले पाठ में जो सारे पाठों के बाद मैंने जो पहला पाठ पढ़ा, हस्तिनापुर के जो प्रधानमंत्री थे विदुर, उनके जीवन के बारे में पढ़ा कि वो कैसे, विदुर कौन थे, कि अंबालिका जो थी, रानी अंबालिका थी, उनके दासी की कोख से उत्पन्न हुए उनके दासी पुत्र थे, जो आगे चल के अपनी प्रखर बुद्धि और धर्मशास्त्र और राजनीति में प्रखर बुद्धि रखने वाले थे, इसलिए हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री बने। किसने बनाया? भीष्म पितामह ने। तो पहले पाठ में हमने विदुर के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो पांडु की जो पत्नी थी कुंती, उनके चरित्र के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करने के तुरंत बाद उन्होंने एक पुत्र को प्राप्त किया, लेकिन अविवाहित होने की वजह से उन्होंने उस पुत्र को गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो वही पुत्र आगे चलकर कर्ण बना। उसके बाद कुंती के 5 पुत्र हुए, वो पांडव कहलाए। ठीक है। और उनके पांचों पांडवों में जो सबसे विशाल काया और बलशाली थे
वो भीम थे जिनके चरित्र के बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक है, कि किस तरह से उनको उनकी मृत्यु की योजना दुर्योधन ने और कौरवों ने बनाई, लेकिन वो अपनी योजना में किस तरह से विफल हुए। तो इस तरह से मैंने आपको इन पाठों का सारांश बता दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं बनाकर उसकी PDF आपको भेजूंगी। थैंक यू।